हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग एंड एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग। इसको एसिंक प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है। तो अब हम जानते हैं कि सबसे पहले कि एसिंक प्रोग्रामिंग क्या होता है, लेकिन एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग क्या होता है। सिंक्रोनियस इसका सीधा सा मतलब है एक सीक्वेंस में। जब हमारा कोड एक सीक्वेंस में रन करता है तो उसी को बोला जाता है सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग। जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट रनिंग बिहेवियर ही यही होता है कि वो एक सीक्वेंस में चलता है। इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि सिंक्रोनियस एक्शन आर दोज दैट हैपन वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंशियल एंड ब्लॉकिंग मैनर। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है। एंड ये क्वेश्चंस सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग एंड एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग को नहीं पढ़ेंगे तो हम कोई भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं बना सकते। अब मैं आपको एक सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक कोड है, इसको ही मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ एंड सिंपल सा कोड है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले एक स्टार्ट को मैंने प्रिंट कर रखा है एंड उसके बाद एक फंक्शन बनाया है ऑपरेशन 1 नाम से, जिसके अंदर फॉर लूप चला है, जिसमें आई इंक्रीज हुआ है इतने टाइम क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, उसके बाद जाके ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, प्रिंट हो। इसी तरीके से मैंने 3 फंक्शन को बना लिया है एंड इसको अब रन करके दिखाता हूँ। अभी तो ये अच्छे से नहीं दिखा होगा, अब देखो थोड़ा थोड़ा टाइम गैप से हमारे ये कोड रन हुए हैं, एकदम से सारी चीजें नहीं आ गई है, ठीक है। और सबसे पहले देखो क्या हुआ है, ऑपरेशन 1 को हमने प्रिंट किया, मैंने कॉल किया, देन ऑपरेशन 1 रन हुआ, सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट हुई एंड उसके ठीक बाद थोड़ी देर बाद जब मेरा फॉर लूप एंड हो गया चलना, तब जाके ये चीज रन हुई है। आफ्टर ये फॉर लूप चलने के बाद अगर मैं इसके अंदर कुछ प्रिंट करता तो वो भी कुछ समय लेता, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन 2 कॉल किया है एंड सेम उसी तरीके से ये भी रन हुआ है। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑपरेशन एंड फिर कंप्लीट ऑपरेशन एंड इसी तरीके से ऑपरेशन 3 एंड ऑपरेशन 3 कंप्लीट हो गया एंड लास्ट में हमारा एंड प्रिंट होके आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी, सिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग समझ में आई होगी। और अब बात करते हैं एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग की। एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग नहीं होता, हम उसे खुद से बनाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें एसिंक्रोनियस प्रोग्रामिंग के मेथड्स देता है, इसको कहते हैं सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता क्या है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हमारा पूरा कोड एक अलग ही रन हो रहा है और जो हमारा एसिंक्रोनस कोड है वो एक अलग से लोड हो रहा है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल भी है, जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती होगी, देन वो वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े डालती होगी एंड उसको रन कर देती होगी 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, एंड उतने समय में वो साथ ही साथ एक दूसरा काम भी कर लेती हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि जैसे कि एक साइड को एसिंक्रोनियस टास्क रन हो रहा है बैकएंड में एंड वहीं पे एक दूसरा टास्क भी सिंक्रोनियस टास्क चलता जा रहा है एंड आफ्टर 20 मिनट बाद हमारी वॉशिंग मशीन के कपड़े धुल जाएंगे, देन उसके बाद उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो सेम इसी तरीके से एसिंक्रोनस टास्क भी, एक बार एसिंक्रोनस टास्क पूरी तरीके से रन हो गया, देन उसके बाद जो भी उसका बाकी का बचा हुआ काम है वो होगा। जैसे कि सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट टाइम आउट क्या होता है। सेट टाइम आउट बेसिकली कुछ एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके हम डिले को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है आफ्टर कुछ सेकंड, तो देखो किस तरीके से रन होगा। इसको मैंने एक बार को हटा दिया एंड यहाँ पर मैं करता हूँ सेट
टाइम आउट, इसके अंदर ये एक फंक्शन देता है, कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम कुछ डाल सकते हैं कि मुझे कितने सेकंड के बाद अपने टास्क को परफॉर्म करना है, और ये लेता है मिली सेकेंड में। तो 1000 मतलब 1 सेकेंड, और मैं यहाँ पर 5 सेकेंड का डिले जाता हूँ। एंड इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रिंट करता हूँ सेट टाइम आउट, ठीक है। एंड और अब मैं दिखाता हूं कि ये एसिंक्रोनस कैसे है। तो एक चीज मैं इससे पहले प्रिंट करता हूं, और एक मैं लास्ट में प्रिंट करता हूं। वैसे नॉर्मल बिहेवियर क्या कहता है कि सबसे पहले ये प्रिंट होगा, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं, ये प्रिंट होगा, देन उसके बाद ये रन होगा, देन उसके बाद ये रन होगा। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूं। यहां देखो, स्टार्ट आया, एंड आया, ये चीज आई नहीं। अब 5 सेकंड के बाद ये चीज रन हुई है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, अगर मैं यहां पर 0 डाल देता हूं तो अब ये कितनी देर में रन होना चाहिए? रन तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन ये जो है दिस इज सेट टाइम आउट, ये कौन सी जगह पे आएगा? सबसे पहले स्टार्ट, फिर ये, ऐसा कुछ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्या हुआ, एसिंक्रोनस बन चुका है, एंड ये एक मैक्रो टास्क कहलाता है। तो मैक्रो टास्क एकदम लास्ट में प्रिंट हो गए, तो सबसे पहले हमारे सिंक्रोनस वाले टास्क चले, एंड देन उसके बाद ये चीज चला है। और अब इसी तरीके से हमारे पास होता है सेट इंटरवल। इसका बेसिक मतलब क्या है कि एवरी मिनट या एवरी सेकंड बाद ये चीज रन होगा। जैसे कि 1 सेकंड डाला है, एंड इसके अंदर मैं कुछ लॉक कर देता हूं, एंड रन करके दिखाता हूं। ये देखो, एवरी 1 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक रन होता जाएगा, रन हो रहा है बार बार, ये रुकेगा नहीं। इसको रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये एंडलेसली चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, इसको मैं कमेंट करके पहले रोक देता हूं, तो ये चलता चला जाएगा। इसके लिए हमें एक आईडी की जरूरत होती है। आईडी कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे कि मैंने लेट आईडी बना दिया है, एंड इस आईडी के अंदर इसको स्टोर कर देता हूं। यहां पर मैंने दिया id इक्वल टू, ठीक है, एंड इस id को हमें क्लियर टाइम आउट के अंदर देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये 10 सेकंड बाद रुक जाए अपने आप, तो इसको सेट टाइम आउट के अंदर दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये रुक जाएगा। ये 10 सेकंड का गैप, एंड इसके बाद यहाँ पर आईडी दे देता हूं। तो आईडी किसमें? क्लियर टाइम आउट में। क्लियर टाइम आउट, इसके अंदर दे दो आईडी, एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कंप्लीट हो गया आफ्टर 10 सेकंड बाद, ठीक है। इसी तरीके से इस पूरे कोड ने रन किया। हमने एक साथ देखा कि सेट टाइम आउट कैसे रन होता है, सेट इंटरवल कैसे रन होता है, और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लियर टाइम आउट का यूज करना पड़ता है। तो और एक चीज और, एसिंक्रोनस टास्क का हम यूज कहाँ पर करते हैं? जब कभी भी आप सोचते होगे कि बैकएंड से हमारे पास कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, तो उस डेटा को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। तो उस प्रोसेस में हमें क्या करना है, पूरे वेबसाइट को रोक तो नहीं सकते ना, रोक देंगे तो काफी बड़ा कांड हो जाएगा। तो उसके लिए हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं कि हमारा बैकएंड
पीछे सारा कोड रन होता चला जाए एंड जो जितना भी हमारा एसिंक्रोनस कोड है वो बाद में एग्जीक्यूट हो जाए। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोमिसेस जो बैकएंड से डेटा आता है वो हम एपीआई के थ्रू लेके आते हैं। हम एपीआई कॉलिंग भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले उसको हैंडल करने के लिए हमें प्रोमिसेस को सीखना पड़ता है। एंड एक और तरीका होता है इस चीज़ को हैंडल करने का, एसिंक अवेट। तो जितने भी तरीके होते हैं हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।